Third example showing the reaction of metals with oxygen is of aluminium metal that burns in the air on heating. इसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, हीटिंग. जो यहाँ पे आप ट्रायंगुलर सा शेप देख रहे हो वो किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है वो. तो इसको याद रखना है, जैसे ट्रायंगल जैसा बनाया है तो इसका मीनिंग क्या है, हीट प्रोवाइड करना उस रिएक्शन को. इस एरो के ऊपर जो लगाया हुआ है ये एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग form aluminium oxide Al2O3. Here Al2O3 is the formula of aluminium oxide and this oxide on testing, जैसे टेस्ट करेंगे उसको एसिड बेस के लिए तो वो दोनों टेस्ट बताएगा, एसिडिक का भी और बेसिक का भी. तो इस तरह के ऑक्साइड को क्या टर्म दिया हुआ है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. व्हाट वी कॉल देम, we call them amphoteric oxides, means having the nature both, having the nature of acids as well as the nature of bases. तो एसिडिक नेचर भी है इसका, बेसिक नेचर भी है, तो उस तरह के ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट हैव टू वेज ऑफ रिएक्टिंग विद अ मेटल. सो एक तो हमें कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करवाएंगे और दूसरा स्टीम से. तो दोनों में प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे. जब मेटल और वाटर कैसा लिया हमने, कोल्ड या हॉट वाटर, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. जब मेटल को स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्टीम, जो वाटर स्टीम की फॉर्म में है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. क्लियर. इसको कैसे याद रखना है, कोल्ड और हॉट वाटर में हाइड्रोक्साइड बनेगा और स्टीम में ऑक्साइड बनेगा. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल अंडर द रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. ये जो इसमें पोटाशियम और सोडियम का एग्जाम्पल दिया है, जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बहुत वायलेंटली मीन्स बहुत, ये जो रिएक्शन रहेगा बहुत एक्सोथर्मिक रहेगा, मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी इसमें. इस रिएक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मी क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. और जो इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब पोटाशियम प्लस वाटर क्या बनाया उन्होंने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाया. KOH इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी. क्लियर. तो इसमें क्या रहेगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर इमीडिएटली फायर कैच कर लेगी. क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, मीन्स इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सोडियम. व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर that form sodium hydroxide, hydrogen and heat energy. तो ये रिएक्शन भी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है. यहाँ पे आप देख सकते हो हीट एनर्जी लिखा है, मीन्स इसमें एक्सोथर्मिक नेचर है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है. तो ये 2 एग्जांपल्स थे जिसमें वाटर रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है अंडर द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो इसको हमने इसमें हमने एक्टिविटी सीरीज भी करना है, लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, हम इसमें एक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं पहले. सो हियर इज एक्टिविटी सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर जो दिया हुआ है वो रिएक्टिविटी का है कि कितना रिएक्टिव है एक मेटल. कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था उसके, ठीक है. तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो बॉटम में है दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव.
क्लियर। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्लियर। तो ये जो बीच में हाइड्रोजन आप देख रहे हो डिफरेंट कलर में शो किया हुआ है, इससे जो ऊपर मेटल रहेंगे वो हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स, और हाइड्रोजन से नीचे के जो दिए हुए हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये क्या हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर। तो इसी के बेसिस पे क्या करना है, हमने जो रिएक्शन बताना है मेटल्स विद एसिड्स, वो बताना है कि जो ये अबव हाइड्रोजन है, दीज आर द रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर। एंड द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन दे विल नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। सो हम क्या लिखेंगे कि ये मेटल्स रिएक्ट करेंगे विद एसिड्स, और ये जो है रिएक्ट नहीं करेंगे जो बिलो हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया एक्टिविटी सीरीज। आपको ये सीरीज लर्न करनी है। क्लियर। कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे नीचे पूरा इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ये। क्लियर। सो दैट इज़ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी दैट जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं दे विल रिएक्ट विद एसिड। Metals placed above hydrogen in the activity series react with dilute acids like hydrochloric acid and sulfuric acid. इनके सिंबल्स लर्न करने हैं। HCl for hydrochloric acid, H2SO for sulfuric acid, to displace hydrogen from acids forming metal salt with evolution of hydrogen gas. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट किया मेटल एसिड के साथ, मेटल सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई, ये हाइड्रोजन गैस आई एसिड से। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये NaCl, Cl ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम फॉर्म सोडियम क्लोराइड। कौन कैसा है, ये सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट। मीन्स मेटल सॉल्ट क्यों बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें सोडियम मेटल है। तो ये कौन सा साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है। और इसका जो H है, क्लियर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन है उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें मैग्नीशियम मेटल का है। मैग्नीशियम एंड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो मेटल सॉल्ट हो गया। क्लियर। प्लस हाइड्रोजन गैस। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ कैल्शियम। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड and hydrogen gas. Again the hydrogen, from where this hydrogen comes, this hydrogen comes from the dilute acid. dilute का मीनिंग क्या होता है, dilute होता है जिसमें एसिड में वाटर ऐड किया है। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा एसिड्स का डाइल्यूशन कैसे होता है। जैसे 100% एसिड है तो वो कंसनट्रेटेड एसिड है। क्लियर। अब उस 100% में हम क्या करें, 50% उसमें वाटर कर दें ऐड, 50% उसमें एसिड है। ये एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 50% वाटर है, 50% एसिड है, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। क्लियर। तो वैसे डाइल्यूट एसिड हम यूज़ करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कंसनट्रेटेड एसिड्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो डाइल्यूट का मीनिंग याद रखना है, इट कंटेन्स सम कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, मीन्स इट इज़ हैविंग मोर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन एसिड। सो calcium and reacts with hydrochloric acid form calcium chloride and hydrogen gas. And here is given about the less reactive elements. Less reactive metals like copper, mercury, silver do not react with hydrochloric acid and sulfuric acid to produce hydrogen gas. ये react नहीं करेंगे because they are less reactive than hydrogen and they are at the bottom of the or towards the bottom of the reactivity series that doesn't react with acids. Then comes to the last chemical property which we'll study under the chemical properties of metal, that is the reaction of metals with metal salts. हमने देख लिए metal salts कैसे बने, ठीक है, different metal salts। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम metals को react करवाएंगे with metal salts that may be different। जो हमने study किया उससे different भी हम study करेंगे इसमें, जो metallic salts हैं। So more reactive metals can displace less reactive metals from the aqueous solutions of their salts
These reactions are known as metal displacement reactions. हमने displacement reactions फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए थे केमिकल रिएक्शंस में के अंडर. तो वहाँ पे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसके प्लेस को पे खुद आ जाएगा वो. तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, मेटल को मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करवा रहे हैं. क्लियर. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे. जैसे ये यहाँ पे जिंक मेटल है, दैट इज जिंक मेटल प्लस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज अ मेटालिक सॉल्ट. कॉपर इज मेटल SO4. जब इसमें SO4 ऐड हो गया तो ये सॉल्ट बन गया. कॉपर सल्फेट मेटालिक सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल जिंक. तो इनमें हमने क्या देखना होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. तो यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट. क्लियर. ये हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में. तो यहाँ पे देखो जो जिंक है वो यहाँ पे है. ठीक है, 6th नंबर पे है वो रिएक्टिविटी सीरीज में. बट कॉपर देखेंगे तो वो बिलो हाइड्रोजन है, कॉपर यहाँ पे है. तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा वहाँ से. जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को. तो यहाँ पे जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को. और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट. तो यहाँ से जिंक ने कॉपर को उठाया और खुद अटैच हो गया सल्फेट के साथ. और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया प्लस कॉपर, जिसको डिस्प्लेस कर दिया उसके पोजीशन से. क्लियर. तो क्या शो करते हैं, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं मेटालिक सॉल्ट के साथ तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं. क्लियर. मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है. जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ आयरन मेटल. व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, अगेन द आयरन इज above the copper in the activity series. It displaces copper and form ferrous sulfate and copper. Third example is of copper metal displaces silver from aqueous solution of its salts AgNO3. अब यहाँ पे कॉपर ने किसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को डिस्प्लेस किया. अब फिर से हम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं इसको. कॉपर यहाँ पे है रिएक्टिविटी सीरीज में और उससे डाउन जब जाएंगे तो यहाँ है सिल्वर. ठीक है, मरकरी के बाद सिल्वर है. तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर. तो कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा. सो हियर यू कैन सी कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट एंड प्लस सिल्वर. क्लियर. कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया इस रिएक्शन में. और लास्ट जो इसमें एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम. मैग्नीशियम मेटल ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया प्लस कॉपर. सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द मेटालिक सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट. So these four are the chemical properties of metals in which we study different reactions. First we study the reaction of metals with oxygen. Second we discuss the reaction of metals with water. Third we discuss the reaction of metals with acids. And fourth we studied reaction of metals with metallic salts. And also we studied reactivity series. Reactivity series of metals. And next we will study the reducing behavior. Reducing behavior of metals. Behavior of metals. So here you can see, हमने देखना है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में डेफिनेशन लिखी थी स्टार्टिंग में. रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ मेटल्स. एज मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल की कैपेसिटी होती है दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स.
तो क्या एक्ट करते हैं वो, दे एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल रिड्यूसेस क्लोरीन टू क्लोराइड आयन फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एज फॉलोज. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाया. क्लियर. तो कैसे बना वो, सोडियम में ऑक्सीडेशन हुआ और Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या लूज किया, मेटल. सोडियम हेयर इज अ मेटल एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये यहाँ पे क्लोरीन गेन करेगा इस इलेक्ट्रॉन को. किसने गेन किया इस इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन ने गेन किया. और क्या बनाया उसने, क्लोराइड आयन. क्लियर. सोडियम आयन Na पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव है. सोडियम मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया. और वही जो लूज किया सोडियम में इलेक्ट्रॉन उसको गेन किया किसने, क्लोरीन ने. और क्या बनाया, क्लोराइड आयन. और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या बनाया फिर उन्होंने, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाया. जो सोडियम, याद रखना है जो मेटल्स हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्लियर. दे कैन लूज electrons, so that is the reducing behavior of metals. Here we complete the chemical properties of metals. Next we will study the chemical properties of non metals.